नमस्कार एंड वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जी हां, आपके लिए मैं एक जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं क्योंकि हाल ही में जो यूएस का डेलीगेशन यहां पर आया हुआ है इंडिया में और वो दलाई लामा जी से मिला हुआ है। तो उस डेलीगेशन की जो लीड करने वाली नैन्सी पेलोसी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है चाइना के खिलाफ जो चाइना को किसी भी तरह से सही नहीं लगेगा। इवन उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये सब उन्होंने जो बयानबाजी की है, जो उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, वो भारत की धरती से कही गई हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इन चीजों को देखेंगे, आज एनालाइज करेंगे कि आखिरकार भारत की धरती से इस तरह की बयानबाजी करना और वो भी नैन्सी पेलोसी द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक जो है सही है और इसके क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। भारत के लिए अच्छा हो सकता है, भारत के लिए बुरा हो सकता है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे संबंधित जो यूएस का डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है और दलाई लामा से मिला है, इससे संबंधित पिछले 2 वीडियोज मैं आपको बना चुका हूं आपके लिए। जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर देखिए, ये 2 वीडियोज हैं। जैसे भारत आ रहा है यूएसए का डेलीगेशन नाम से, जो मैंने एक बनाया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक ये, ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए। दूसरा, आप भारत ने बदले तिब्बत के 30 जगहों के नाम। तो जैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश में जो है 30 जगहों का नाम बदला, तो भारत ने भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तिब्बत में भी स्थित जगहों के नाम बदले। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे किस ओर हमें ले जा रही हैं और कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, तो इन सब पे बहुत डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो तीसरी क्लास है इस सीरीज की, जब आप ये पहली क्लास और दूसरी क्लास देख लेंगे तो तीसरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। छोटे छोटे वीडियो हैं, सब 10-10 15-15 मिनट के, आप इनको जरूर देखिए। इसमें मैंने ये भी बताया है कि भाई यूएस ने कैसे जो है वहां पे जो तिब्बत पॉलिसी बिल इंट्रोड्यूस किया है और जो पास किया है, जो अभी उनके राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन को सिग्नेचर के लिए भेजा हुआ है, तो वो क्या है और उसके क्या मायने हैं, ये सभी चीजों पे मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्लास को देखें, और इस क्लास को देखेंगे तो आप लोगों को क्लासेस जरूर समझ में आएंगी और ये तीसरी क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार बात क्या है। देखिए, ये बेसिकली जो है दलाई लामा जी हैं और जो है ये यूएस के डेलीगेशन को जो लीड कर रही हैं। और आपको बताऊं कि यूएस हाउस की फॉर्मर स्पीकर हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका कद काफी ऊंचा है। अगर देखा जाए कि बेसिकली जो अभी मौजूदा पार्टी है जिसकी वहां पे सरकार चल रही है, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडन है, तो उन्हीं की पार्टी से हैं और वहां पर एक वरिष्ठ नेता है ये, क्योंकि ये यूएस हाउस की स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इस डेलीगेशन को लीड करके इसके बाद में यहाँ पर भारत भेजकर धर्मशाला में दलाई लामा से मीटिंग करवा के और इसके बाद में इस तरह की बयानबाजी करना, उसके क्या मायने हो सकते हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे कि भारत के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। इन सभी पे बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू विल बी गॉन। पहली चीज जो है दलाई लामा जी से मिल रही है, आप देखिए इस चीज को और इनके इमोशंस को समझिए कि कितना इमोशनल मीट है। देखिए एक बार, ठीक है, एक बार देखने की कोशिश कीजिए आप दलाई लामा जी की और नैन्सी पेलोसी जी की। ठीक है, आपको देखने से ये समझ में आ रहा है, मैं दलाई लामा जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, कोई अमेरिकी इस तरह से डेलीगेशन को लीड करने वाला इतना इमोशनल, ठीक है, इतना इमोशनल, आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, शायद ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो हर काम अमेरिका कैसे करता है, अमेरिका के पीछे, हर काम के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है जो अपने फायदे की स्ट्रेटजी होती है। ठीक, तो इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अब इन्होंने कहा क्या, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू विल बी गॉन। बात समझिएगा, यू विल बी गॉन मतलब ऐसी बयानबाजी डायरेक्ट ये बोल देना कि आप रहेंगे नहीं। ठीक है, और साथ में जो है लेगेसी ऑफ दलाई लामा विल स्टे फॉर एवर। ठीक है, तो ये ठीक है कि दलाई लामा की लेगेसी जो है वो हमेशा जो है स्टे करेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, बट ये वर्ड समझिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू विल बी गॉन। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका की तरफ से पहले भी कहा गया है। देखिए, मैं अगर बात करूं तो जो इमरान खान जी थे, जो वहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से, तो उनसे एक बार यूएसए ने अपने यहाँ जो है बेसिकली मिलिट्री कैंप बनाने के लिए बोला था, बट वहां पे उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी बहुत खैर वाहवाही हुई कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अमेरिका ने तब यही शब्द उनके लिए कहा था कि इमरान खान यू विल बी गॉन। ठीक है, रिजल्ट क्या है, इमरान खान जेल में है। ठीक है, देखो अमेरिका इस चीज के लिए माना जाता है कि दूसरे देशों में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है और ये उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है अमेरिका की, आप ध्यान से समझिएगा। और इसके अलावा सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, गद्दाफी याद है आपको? ठीक है, आज वो कहां है बताइए, उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी देश के लीडर के पीछे जो है अमेरिका हाथ धोकर पड़ जाता है, ठीक है,
तो फिर उस लीडर का पतन, वहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ है भाई, हम इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे रसिया के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनको भी बेसिकली उनका डिक्लाइन के लिए और रसिया को जो है नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया है अमेरिका ने, ठीक है। बट हाँ, ये मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहाँ पर आकर इस तरह की बयानबाजी करना, और वो भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए, ठीक है। आप एक बार इसको सोचने का प्रयास करिएगा कि देखिए ये जो बयानबाजी है, यूएसए क्या कर सकता था, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। यूएसए दलाई लामा से अगर मिलना भी चाहता था तो उनको एक चार्टर प्लेन भेज के अपने यहां भी बुला सकता था, मिल सकता था। लेकिन वहां का एक डेलीगेशन भेज के इंडिया में ही दलाई लामा से मिलने का औचित्य, उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या होगा, एक बार समझिए आप और सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि क्या उद्देश्य हो सकता है। मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में अभी, ठीक है। देखिए एक चीज, जो यूएस के लॉ मेकर हैं उन्होंने क्या किया, वो दलाई लामा से मिले, ठीक है। और मिलने के बाद में उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया उनको। अब जो गिफ्ट दिया है ये उनके हाथ में दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। ये जो गिफ्ट दिया है उन्होंने, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये गिफ्ट क्या है, ठीक है। ये गिफ्ट बेसिकली जो यूएस में तिब्बत पॉलिसी बिल पास हुआ है, और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वो हाउस, मतलब बेसिकली सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, दोनों से पास हो गया है, और अब उसको भेजा गया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास सिग्नेचर के लिए। उनके सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बन जाएगा, और वो एक्ट बन जाएगा तो ऑफिशियली अमेरिका ये कह सकता है कि तिब्बत इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। और चाइना पर उस बेसिकली तिब्बत पॉलिसी बिल में चाइना के जो क्लेम है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब उस जब तिब्बत पॉलिसी बिल अगर एक्ट बन जाता है तो फिर उसके बाद में ऑफिशियली वो कह सकता है कि दिस इज नॉट योर पार्ट, और इसके बारे में दलाई लामा और जो है आप बैठ के बातचीत करिए एक कमरे में। इसके बाद में जो है डिसाइड होगा, बेसिकली बातचीत, एक डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए वो जो है आगे प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि देखिए तिब्बत पॉलिसी बिल के अलावा आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये जो भी टॉक्स हो रही है, जो भी ये बातचीत हो रही है, इसमें देखिए जितने लोग भी बैठे हैं, यूएस का पूरा डेलीगेशन है, इंडिया में है, लेकिन यहाँ इंडिया का कोई भी व्यक्ति, इवन कोई भी स्टाफ इसमें शामिल नहीं है। यहां तक कि क्लरिकल स्टाफ भी इसमें शामिल नहीं है इस मीटिंग में। इसका मतलब समझ रहे हैं, इंडिया ने ऑफिशियली अपने आप को इससे बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से इस मीटिंग के बाद में अब एक देखिए, आपको एक चीज और बता रहा हूं। देखिए ये दलाई लामा जी को जो है बेसिकली ये जो गिफ्ट दिया गया, इस गिफ्ट के अलावा ये आप कुछ देख रहे हैं हाथ में, ये बेसिकली जो तिब्बतियन लीडर हैं उनकी तरफ से एक जो है ये यूएस डेलीगेशन को कुछ गिफ्ट दिया गया। और एक गिफ्ट क्या है ये जानते हैं, ये बेसिकली तिब्बतियन करेंसी है, तिब्बतियन मुद्रा है, जिसको चाइना ने बैन कर दिया है, ठीक है। आप समझिए यूएस डेलीगेशन को तिब्बतियन करेंसी जो बैन है चाइना के द्वारा, उसको गिफ्ट दी जाती है, और यूएस डेलीगेशन के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है वो क्या है, तिब्बत पॉलिसी एक्ट, तिब्बत पॉलिसी बिल की कॉपी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं, ये क्रिएट, देखिए अगर आप इंडिया के इस हिसाब से पर्सपेक्टिव से बात करें कि भाई हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और भी बाकी लद्दाख रीजन में अगर देखें तो चाइना बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता रहता है, ठीक है, आए दिन। तो उस हिसाब से देखें कि तिब्बत में अगर ऐसा कोई हस्तक्षेप हो रहा है और चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि ये प्रेशर चाइना के ऊपर चाइना फील नहीं कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार वहां पॉलिसी बिल पास हो जाएगा, इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो उससे चाइना को क्या फर्क पड़ता है। चाइना को डेफिनेटली फर्क पड़ता है, चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और इसी क्रिएट हो रहे प्रेशर के रिजल्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए जो शायद कभी नहीं हुआ था, जीजांग प्रांत जिसको, जो तिब्बत है, जिसका जो है चाइना अब तिब्बत के नाम से नहीं जीजांग प्रांत के नाम से जानता है, वहां पर इन्होंने विजिट किया शी जिनपिंग ने। कब, जब यूएस का डेलीगेशन मिल रहा था दलाई लामा से। और विजिट ही नहीं किया, देखिए आज तक कभी नहीं होने वाली चीज हुई है, ये एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल में गए हैं, ठीक है, एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल में गए हैं शी जिनपिंग। क्यों गए हैं, वो केवल वहां पे दिखाना चाहते हैं कि हाँ जो है मतलब हम आपके साथ हैं, हम आपके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे साथ आप सुरक्षित हैं। क्यों, तो जाहिर सी बात है किस किस वजह से, ये इसी प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो भी प्रेशर कहीं ना कहीं इसका फील कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो बोला गया है ना कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यू विल बी गॉन, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि चाइना इस पे चुप नहीं बैठेगा, ठीक है। चाइना इस पे किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेगा, और चाइना का रिएक्शन क्या होता है इसको हमें देखना है। उस पर जब ऐसा कोई रिएक्शन आएगा तो डेफिनेटली मैं उससे संबंधित वीडियो आपके सामने रखूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको मैं कुछ और जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में इस डेलीगेशन के दलाई लामा से मिलने के बाद में चाइना में क्या हुआ, चाइना में जबरदस्त जो है आलोचना शुरू हुई।
जबरदस्त एक से एक आर्टिकल्स आने लगे जिसमें दलाई लामा की यूएस डेलीगेशन की खूब मतलब बेइज्जती की गई, खूब जो है आलोचना की गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके साथ ही एक सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है, वो सुबह 8 बजे डेली होती है और प्रीलिम्स प्लस मेंस को फोकस करते हुए उसमें हिंदी और इंग्लिश सारे न्यूज़पेपर के एनालिसिस को मैं कवर करता हूं। उसको कंपाइल करके जो इंपॉर्टेंट आपके लिए यूपीएससी या स्टेट एग्जाम के लिए जो या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उन सबको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। मैं आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी उसमें तैयारी करता हूं। प्रीलिम्स के मॉडल क्वेश्चन के अलावा मेंस के मॉडल क्वेश्चन भी उसमें देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, उस क्लास को ज्वाइन किया करिए। और साथ ही इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच रात को 9 बजे चलता है। अभी इस वक्त इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है, तो जो भी लोग उससे जुड़ना चाहें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारे लिंक सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल्स पे आपको जो है ये सारी पीडीएफ भी मिल जाती है और साथ ही इंपॉर्टेंट क्विजेज भी आपको डेली मिलती हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए उसी आलोचना में क्या हुआ, इतनी जबरदस्त आलोचना की जाने लगी कि कुछ मतलब ऐसे भी कार्टून जारी किए गए जो शायद नहीं है, एथिकल नहीं है, जारी भी नहीं किए जाने चाहिए। तो चाइना की तरफ से जैसे दलाई लामा का ये कार्टून जारी किया गया, ठीक है, तो इस तरह से कुछ उनकी इंसल्ट करते हुए कुछ इस तरह के कार्टून्स जारी किए गए और उनकी बहुत जबरदस्त आलोचना की गई। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चाइना के द्वारा कितनी भी आलोचना यूएस डेलीगेशन की गई हो या दलाई लामा की गई हो, इंडिया का कहीं एक जगह नाम नहीं है, एक जगह भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब जैसे इंडिया ने ऑफिशियली अपने आप को अलग कर रखा है, तो दो चीजें हैं, चाइना भी इस चीज को जानता है कि इंडिया ने ऑफिशियली अलग कर रखा है, और दूसरी चीज ये जो भी किया जा रहा है, जो भी बयानबाजी की जा रही है वो टोटली यूएस की तरफ से है। तो चाइना भी इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलने से अभी कतरा रहा है। दूसरी चीज क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो शी जिनपिंग है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जो है छोटे मोटे नेता है, वो भी एक भाई देखा जाए तो ग्लोबल लीडर है, ठीक है, वो भी देखा जाए तो विश्व में अपनी एक छवि रखते हैं और खासकर बहुत मतलब समझे हुए और जो है खिलाड़ी हैं इस फील्ड के। तो वो इंडिया के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं कि हमारे और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस उसमें क्या करना चाह रहा है, उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो इस चीज को कहीं ना कहीं समझते हैं और इसी वजह से जो है शायद वो कुछ भी बोल रहे हैं, चाइना के द्वारा कुछ भी बोला जा रहा है उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन कब तक, क्योंकि यूएस द्वारा क्या किया जा रहा है, इंडिया की धरती पर ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अच्छा आप एक बात समझिए, क्या जरूरत है यूएस को, यूएस के डेलीगेशन को इंडिया आके इसके बाद दलाई लामा से इस तरह से मिलना, और इसके बाद खासकर मिले भी तो इंडिया की धरती से इस तरह की बयानबाजी करना कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यू विल बी गॉन, ठीक है, इस तरह से बोलना, शायद ही भारत की तरफ से इस तरह की बयानबाजी भी कभी आज तक नहीं की गई होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आखिरकार अमेरिका को भारत की धरती से ही क्यों करना है, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा इसके लिए। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पर एक रीजन है, आप ध्यान दें, ठीक है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं एक रीजन की आपको बात कर रहा हूं भी, ध्यान दीजिएगा। ये वाला रीजन, ये रीजन देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है आपका वियतनाम, ठीक है, क्या है, वियतनाम, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो वियतनाम वाला एरिया है इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ वियतनाम वाले रीजन की, तो बात है 1972 और 73 की, ठीक है, 1972 और 73 की, ये जो वियतनाम वाला एरिया है, यहाँ पर क्या हुआ, जो है अमेरिका जाके बैठ गया इधर, ठीक है, और यहाँ पर वियतनाम में बैठकर अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका रशिया को उकसा रहा है, जैसे आज भारत में बैठकर अमेरिका क्या कर रहा है, तिब्बत के लिए चीन को उकसा रहा है, यहाँ पर बैठ के रशिया को उकसा रहा है। नतीजा क्या हुआ, रशिया आके इधर बैठ के और रशिया इधर बैठ गया, दोनों में भिड़ंत हो गई, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। अब ध्यान देना, न रशिया की जमीन है और न जमीन यूएसए की है, जमीन किसकी है, वियतनाम की, और युद्ध कौन लड़ रहे हैं, रशिया और अमेरिका। नतीजा क्या हुआ जानते हैं, 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी, ठीक है, और बर्बाद कर दिया था वियतनाम को। तो ऐसे भविष्य में अगर देखें तो बहुत सारे पृष्ठभूमि ऐसी हैं। तो अमेरिका की बेसिकली जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ठीक है, अमेरिका की जो बेसिकली हम कहेंगे शुद्ध शब्दों में कि जो फितरत रही है, उस फितरत को देखते हुए इसके बाद में इंडिया को आगे बाकी भी इस तरह की चीजों को अलाउ करना चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्या होगा कि जैसे हम लोग कनाडा के बारे में बोलते हैं कि कनाडा क्या कर रहा है, अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, ऐसी कल को चाइना क्या करेगा, भारत
के बारे में ये कहेगा कि भारत में क्या किया जा रहा है, हमारे विरुद्ध जो है गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उनके लिए जमीन दी जा रही है, उनकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। ठीक है, इस तरह से भारत पे भी इल्जाम लगाएगा, वो भी कहां लगाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक, तो बेसिकली आप बताइए कि आपका क्या मत है, क्या यूएस द्वारा जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, तो इसमें क्या जो है भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए? ठीक है, या भारत को इस तरह की चीजों को आगे अलाउ करना चाहिए? देखिए वो बात अलग है भाई, चाइना भी इस चीज को समझता है कि भारत एक ओपन इकोनॉमी है। अगर यूएस का डेलीगेशन भारत में आ रहा है, ठीक है, अगर यूएस का डेलीगेशन भारत में आ रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, ओपन इकोनॉमी आओ। अगर यहाँ पे धर्मशाला में कोई रह रहा है या दलाई लामा जी रह रहे हैं, अगर उनसे यूएस का डेलीगेशन मिलने भी जा रहा है तो भारत क्यों रोकेगा उसको? ठीक है, इस चीज को ठीक है हम नहीं रोकेंगे, लेकिन इस तरह की आके यहाँ से बयानबाजी करना कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यू विल बी गॉन, भाई ये कहा जाता कि हाँ दलाई लामा यू विल स्टे फॉर एवर या योर लेगेसी विल बी स्टे फॉर एवर, वो ठीक है, दैट्स फाइन। बट ऐसे बोल देना कि हाँ जो है बहुत बड़ा एक, आप सोच के देखिए किसी देश के लीडर के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी, एक बेसिकली किसी का, बेसिकली देखा जाए किसी राष्ट्रीय पार्टी की, किसी देश की पार्टी का मुख्य डेलीगेशन की जो लीडर है वो इस तरह से कहती हैं कि किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए कि यू विल बी गॉन। ठीक, तो ये चाइना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर डेफिनेटली 100% रिएक्शन देगा। ठीक है, बस उम्मीद की जा रही है कि हाँ जो है जैसे भारत ने अपने आपको ऑफिशियली अलग करके रखा है, चाइना भी इस चीज को समझ रहा होगा कि ऑफिशियली अलग करके रखा है तो भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बट हाँ, इस तरह की चीजें अगर बढ़ी तो डेफिनेटली जो है चाइना और भारत के संबंध खराब होंगे, निसंदेह खराब होंगे। जो अभी तक ऑलरेडी खराब चल रहे हैं वो शायद और ज्यादा खराब होंगे। ठीक, तो वो चाहे फिर इकोनॉमिकल देखा जाए, मतलब ट्रेड भी प्रभावित होगा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, प्रभावित होंगी, निसंदेह प्रभावित होंगी। और इस तरह की, चूंकि ध्यान दीजिएगा इस तरह की हरकतें चलती हैं तो कहीं ना कहीं रसिया जो कि चाइना के काफी क्लोज आ चुका है, लेकिन यूएसए से वो भी चिढ़ता है और यूएसए से चाइना भी चिढ़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं रसिया और इंडिया के बीच भी कुछ ना कुछ मनमुटाव होने की संभावना बनी रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने कमेंट में इसका किसी भी तरह से जो है अपने व्यूज दे सकते हैं इस संबंध में, ठीक है, और उसका वेलकम रहेगा। ठीक है, तो बाकी ध्यान दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद आप सभी का।